हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी बरबातुल और आज की वीडियो में मैंने ये लुक अचीव किया है और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ट्राई किए हैं आज की वीडियोस में। एंड वेयर वाज आई मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड पहले एक हफ़्ता पढ़ाई, मतलब पहले से पढ़ाई क्या कहते हैं, रिवाइज। उसके बाद 2 हफ्ते पेपर चले, उसके बाद फिर एक हफ़्ता रेस्ट की मैंने, तो ऐसे हो गया 1 महीना। सो या आई मिस यू गाइस सो मच। आई होप आप लोगों ने भी मिस किया हो थोड़ा सा। सो या ज़्यादा बातें किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। सो या अगर आपको देखना है कि ये लोग कैसे क्रिएट करते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इट फील्स सो वियर्ड, मतलब पूरे 1 महीने के बाद वीडियो बनाना। खैर मैं अपने बाल पीछे करूँगी और आज की वीडियो वॉइस ओवर में होने वाली है, क्योंकि अगर मैं वैसे बातें करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो जानी है, तो इसीलिए वॉइस ओवर आई थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो या मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूँगी, क्योंकि ये ना बैंग्स जो मैंने काटे थे जो कि 1 महीने के अंदर इतने बड़े हो चुके हैं, तो इनको पीछे करना है। सो या यार अजीब लग रहा है मुझे। सो आई थिंक अब ठीक है। सो लेट द वॉइस ओवर बिगिन्स। सो सबसे पहले बनाएंगे ब्राउज ऑफ कैमरा और ये टन बन गई ब्राउज। अब आई शेडो पैलेट के लिए मेरे पास ये टॉयलेट आई शेडो पैलेट थी बाय फोकलियर एंड यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और इसके शेड्स तो देखने में इतने प्यारे हैं, मतलब मुझे तो देखकर ही इस पर दिल आ गया था, तो इसीलिए मैंने फ़ौरन ख़रीद ली। यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, मतलब वाओ। अब इसका रिव्यू आगे करूँगी, अभी इतनी जल्दी, मतलब कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सेम इसके साथ भी यही है। यू गाइस कैन सी हाउ पिगमेंटेड एंड ब्यूटीफुल इट लुक्स। नाइस, ओके नाइस, ठीक है। आई नो अगर आप ये इंस्टा पर देख कर आए हैं तो कोई बात नहीं, मैंने फिर से लगा दी थी ताकि यूट्यूब वीडियो में अपील करूँ। सो पहले मैंने ये दोनों शेड्स ली और अपनी आईज़ पे जो मैंने कंसीलर लगाया था उसको मैंने सेट कर दिया एंड यू गाइस सॉ द फॉल आउट, मतलब बहुत पाउडरी था, लेकिन मतलब इट्स ओके क्योंकि पाउडर है तो पाउडरी तो होगा ना। उसके बाद मैंने ये शेड लिया बड़े ब्रश के साथ, ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, और इसको मुझे बिल्डअप करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मतलब काफ़ी बिल्डअप किया। उसके बाद इसने शो किया लाइक ये इतना पिगमेंटेड नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इससे। सो या यू गाइस कैन सी आई एम ब्लेंडिंग इट नाइसली एंड बस ब्लेंड करते जाओ। दिस पैलेट वॉज फॉर लाइक 1500 आई गेस। मैंने इसको सेल में लिया था तो 1500 की पड़ी थी मुझे। एंड या सो यू गाइस कैन सी अब दोनों आँखों पे बहुत बिल्डअप करने के बाद ये शेड मुझे मिला था। उसके बाद मैंने ये शेड लिया जो कि देखने में डार्क, मतलब ब्राउन टाइप सा लग रहा है। रियल में बिल्कुल ब्राउन लग रहा था, लेकिन कैमरा में फिर भी थोड़ा रेड लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपनी आँखों पे लगाया यू गाइस कैन सी इट वाज रेड। तो फिर मैंने कहा चलो अब लगा लिया है तो दोनों आँखों पे लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे ब्राउन कलर चाहिए था, लेकिन जब लगाया तो ये रेड निकला। तो फिर मैंने इसको अपनी क्रीज में इस तरह से लगा लिया, छोटे ब्रश के साथ इस तरह से दोनों आईज पे लगा लिया। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे तो रेड लग, मतलब ब्राउन लग रहा है, ये यहाँ पे ये रेड कैसे हो गया। खैर कोई बात नहीं, हमने इसको भी संभाल लिया। अब हमने ये दोनों शेड्स लिए और फिर मैंने कहा मुझे वैसे ही ब्राउन चाहिए था तो मैंने इसको ऑरेंज कर लिया। इस तरह दोनों शेड्स को मिक्स कर लिया एंड अपनी क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अब बारी आ जाती है इस शेड की। ये शेड बहुत प्यारा है, लाइक ये इस टाइप का शेड है कि जो देखने में ग्रीन है लेकिन लगाने पर ना यूँ बहुत प्यारा सा शेड है, लेकिन यू गाइस कैन सी ये आईज पे बिल्कुल शो नहीं हो रहा था और मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई थी, इतनी मतलब मेरी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस आई शेडो पैलेट से कि बस। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बिल्डअप करने के बाद थोड़ा मुझे शेड मिला और फिर दूसरा शेड मैंने ये लिया और इसको इनर कॉर्नर पे लगाया था मैंने, ठीक है, लाइक इनर कॉर्नर पे, और वो दूसरा शेड जो था वो बीच में लगाया था। तो यू गाइस कैन सी दोनों आईज पे सेम शेड लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक ही शेड लगाया मैंने, जो कि बिल्कुल नहीं था। मैंने आपके सामने 2 शेड्स लगाए, लेकिन बहुत बिल्डअप किया मैंने। उसके बाद ये शेड मिला है मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इतनी खुश नहीं थी क्योंकि कैमरा पे ठीक लग रहा है लेकिन रियल में इतना नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने ब्रश को वेट किया और ब्रश को वेट करने के बाद जब मैंने लगाया उसके बाद मैं थोड़ी सेटिस्फाई हुई थी, मतलब उसके बाद यू गाइस कैन सी कि प्यारा लग रहा था, मतलब
मैं थोड़ी खुश भी हो गई थी, वरना तो मैंने कहा बेड़ा गर्क हो गया। अब मैं नहीं उठ रही साफ़ कर रही मेकअप फिर से, मतलब रिमूव कर रही। खैर ये हो गया। अब यू गाइस कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक। और उसके बाद मैंने क्रिस्टीन का लाइनर लिया, केक लाइनर, एंड दिस वॉज माई फेवरेट। मतलब यू गाइस कैन सी हाउ पिगमेंटेड इट इज़। मैंने फोकलर की बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं, मेरी सारी ऑलमोस्ट फेवरेट है, लेकिन ये आई शेडो पैलेट मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। सो या आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि मैंने इनके दूसरे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, लेकिन खैर। तो मैंने लाइनर इस तरह लगा लिया सिंपल सा, एंड यू गाइस कैन सी हाउ इम्प्रेस्ड आई वॉज। तो मुझे ब्लैक शेड चाहिए था, लेकिन उस पैलेट में नहीं था, तो मैंने इसी में से ले लिया। और लाइनर को कॉर्नर से हल्का सा स्मज किया है, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इन आउटर कॉर्नर में डेप्थ चाहिए थी, तो बस हल्का सा स्मच कर लिया छोटे ब्रश के साथ। अब मैंने एक ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर लिया। ब्रश पे प्रोडक्ट बिल्कुल हल्का सा लिया था, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया था आई शेडो का। तो इसको मैं अच्छे से नाइसली अपनी आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि डेप्थ आ जाए हमारे आउटर कॉर्नर में, और बस कहीं भी ड्रैग नहीं कर रही। और ये अच्छे से ब्लेंड ऑलमोस्ट हो चुका है, यू गाइस कैन सी दैट, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाइस। और मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। अब फेस मेकअप की बारी है। सबसे पहले प्राइमर के लिए मेरे पास कोई न्यू प्राइमर नहीं है, तो इसलिए मैं ब्यूटीफाई बामना का ही यूज़ करूँगी। और उसको मैं सिर्फ अपनी स्किन पे यूँ कर रही हूँ, टैप कर रही हूँ, और बस कुछ भी कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो या अच्छे से इसको अपने फेस पे लगा लिया। फाउंडेशन के लिए ये फाउंडेशन है मेरे पास पिंक फ्लैश की, ये भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट्स इन शेड 3। बहुत क्यूट पैकेजिंग है, लेकिन जब मैंने इसको लगाया तो ये बहुत ज़्यादा लाइट थी मेरे फेस से, बट क्या करें। इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया, बहुत लाइट थी, लेकिन इसकी वजह से मेरी फेस बहुत ब्राइट लग रही थी, क्योंकि फिर मैंने हैवीली अपने फेस को कॉन्टोर किया था, तो मेरा फेस बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब बेस बहुत अच्छी लग रही थी। सो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और मैंने नेक पे नहीं लगाया, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और मुझे ये वीडियो बना के उतारना था मेकअप, तो मैंने कहा कौन करे ये सब। तो अच्छे से मैंने लगा लिया अपने फेस पे, और इसको ब्लेंड भी कर लिया। फॉरहेड पे मैं ऐसे ही ड्रैग करती हूँ, एंड यू गाइस कैन सी आई लुक लाइक अ कोस्ट। अब कंसीलर के लिए भी वही क्या कहते हैं, कैरामिस का मिस रोज़ का कंसीलर, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ठीक है। तो इसको मैंने अपने अंडर आइज़ पे लगा लिया, जहाँ पे स्पॉट्स थे वहाँ पे लगा लिया। और गेस व्हाट, ये भी बहुत चिट्टा है, मतलब मेरी स्किन से 1-2 शेड्स लाइट है ये, तो मतलब मैं पूरी भूत बन चुकी थी ना। लेकिन आई एम ग्लैड ऐसा हुआ, क्योंकि इसके बाद जो मैंने कंट्रोल किया था, उसके बाद मुझे मेरी फेस बहुत अच्छी लगी थी। सो अब सेट करने के लिए फेस को मैंने ब्यूटीफाई बामना का लूज़ पाउडर लिया, और इसको बस इस तरह ही ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लेकर ब्लेंड कर दिया स्किन पे, इस तरह से ब्लेंड, हाँ मतलब गायब कर दिया। डस्ट ऑफ कुछ भी नहीं किया, इस तरह लेकर, एंड देन इसको बस ऐसे टैप किया, ब्लेंड नहीं किया, टैप किया, एंड या इससे मेरी फेस सेट हो गई अच्छे से। अब बारी आती है फेस को कंटूर करने के लिए। कंटूर के लिए क्रिस्टीन के फेस कंटूर लिया, और ये वाला शेड लिया, और अच्छे से पूरे फेस को कंटूर किया है मैंने। कोई 10-15 मिनट तो मैंने कंटूरिंग में लगा दिए होंगे। बहुत कंटूर किया मैंने अपने फेस को, 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके मैंने कंटूर ही किया था। एंड यू गाइस कैन सी, वीडियो में तो ऑफकोर्स नहीं दिखाया इतना, तो जो लाइन को भी यहाँ पे हम कंटूर करेंगे, वीडियो में दिखाती तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती। ये वीडियो 46 मिनट लंबी थी, और ये मैंने काट कर इसको 14 मिनट का किया है। तो अच्छे से अपने फेस को मैंने ब्राउन कर लिया, यू गाइस कैन सी दैट। अब बारी आ जाती है लिक्विड ब्लश की, हैंग फैंग का है, और ये शेड है 3, एंड बहुत प्यारा शेड था, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है पीच है, लेकिन लगाने पर पिंक ही हो जाता है। तो फिर पहले मैंने एक साइड पे लगाया, मैंने कहा चलो इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करते, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी, एंड इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस, बहुत बड़ी गलती थी ये, क्योंकि ये ब्लेंड ही नहीं हो रहा था सही से। यू गाइस कैन सी, ब्लेंड ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से ब्लेंड हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर भी इसको ब्लेंड किया, बिकॉज व्हाई नॉट। तो या बस ड्रैग करके मैंने ब्लेंड किया है इसको। नेक्स्ट साइड पे मैंने लगा के उसको फिंगर के साथ ब्लेंड किया, एंड फिंगर के साथ ब्लेंड करना इजी था, मतलब आई गेस ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसीलिए ब्लेंड नहीं होता। तो फिंगर के साथ ब्लेंड करना इज़ बेटर आई थिंक। एंड या और अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें। अगर आपको कोई मेकअप नहीं करना तो उसके ऊपर लगाना है। तो फिर मैंने ये ब्लश लिया कलर एक्सप्रेस का, क्योंकि मुझे
पीची पीची लुक चाहिए था, ऑरेंज सा, लेकिन ये तो पिंक निकला ब्लश, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया ताकि जिस टाइप का ब्लश मुझे चाहिए था वैसा मिल जाए। एंड या आई वाज सेटिस्फाइड आफ्टर दैट। या अब फिर से बारी आ जाती है आइस की। मुझे ग्लिटर चाहिए था तो मैंने ये ग्लिटर पैलेट लिया और इसमें से ये वाला शेड लिया और बस बहुत लाइटली अपनी आई स्पेस को मैंने टैप किया, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा ग्लिटर नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो हमने इतनी मेहनत करके आई शेडो लगाए थे, मेहनत कर के आई शेडो हमारी आँखों पे लगे थे, वो गायब हो जाए। तो इसलिए मैंने बस हल्का सा ग्लिटर लगाया था कि हल्की सी शाइन आए। अब मैं ये वाला शेड ले रही हूँ जो रेड था, जो मैं ब्राउन समझ के लगा लिया, और इसको मैंने अपनी अंडर आई पे हल्का सा लगा लिया। एंड जब मैंने ये लगाया ऐसा लग रहा था मैं 5 दिनों से सोई नहीं हूँ। तो मैंने इसको ब्लेंड किया, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, ऐसा लग रहा था मैं सोई नहीं हूँ सही से। तो फिर मैंने वही ब्रश लिया जिससे हमने ब्लैक लगाया था, लेकिन इस टाइम इस ब्रश पे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, बस इसी के साथ यूँ ब्लेंड कर दिया ताकि ब्लेंड हो जाए। फिर मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा, अब ठीक लग रहा है ब्लेंडेड। एंड या उसके बाद मैंने ग्लैमरस फेस की वाइट आई पेंसिल लगा ली अपनी आइज़ के अंदर, बहुत अच्छे से लगाइए, ठीक है, लाइक हेवीली फिल करके। इससे ना आई मेकअप बहुत प्यारा लगता है, लाइक आपकी आँखें बड़ी बड़ी और प्यारी सी लगती हैं एंड यू नो जान आ जाती है। और आप लैशेस को कर्ल कर लेंगे, आपको फॉल्स लैशेस लगानी आप लगा लें, मुझे नहीं लगाना आती तो मैं यही करूँगी। अब मैं मस्कारा के लिए ये ग्रेट लैश मस्कारा लूँगी मेबलिन का। ये मस्कारा कोई इतना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आपके लैशेस को लंबा कर देता है। और मेरी लैशेस तो लंबी है, लेकिन उसको कर्ल कर दिया अच्छे से। और इसका जो वॉन्ड है ना, यू गाइस कैन सी, अचानक से दिखा दिया डर तो नहीं गए। तो इसका जो ये वॉन्ड है ये बहुत छोटू सा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से मस्कारा लग गया। लेकिन थोड़ा टाइम लगा क्योंकि लैशेस को सही तरह कोट करने में, लेकिन बहुत अच्छे से लगा। इससे आपकी आई मेकअप भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ब्रश बहुत छोटा है तो आपकी आई मेकअप भी ख़राब नहीं होगा इससे। क्योंकि ब्रश छोटा था, वॉन्ड छोटा था, तो उसकी वजह से लोअर लैश लाइन पर भी ईजीली लग गया, लाइक दैट। अब मैंने एक हाइलाइटर शेड लेकर अपनी इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर दिया, दोनों आँखों की, ताकि यू नो इनर कॉर्नर से आपकी आँखें अचानक से प्यारी लगने लग जाती हैं, यू नो व्हाट आई मीन, पॉप अप हो जाता है आपका मेकअप। सो या अब फेस को हाईलाइट करेंगे और फॉर कलर की पैलेट लूँगी और उसमें से ये वाला शेड लूँगी। एंड अच्छे से अपने पूरे फेस को, मतलब बस आखिरी दिन ऐसे समझना है और आपको इस तरह से लगा देना। एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि फिर वो अजीब सा लगता है, इसलिए ब्रश लें, पूरे चीक्स पे इस तरह लगा दें, लेकिन उस मतलब हाई पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन पूरे फेस पे भी इस तरह लगा दें। आई होप समझ आ रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब लिप पेंसिल के मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक था ये डार्क ब्राउन जो कि था क्लेजोना का, और दूसरा था ये लाइट ब्राउन पीची सा जो कि था स्वीट फेस का। तो फिर मैंने क्लेजोना की लिप पेंसिल ली डार्क ब्राउन, एंड बहुत क्रीमी थी, बहुत अच्छी थी, और अच्छे से अपने लिप्स को इससे मैंने लाइन कर दिया, सिर्फ लाइन किया, ठीक है, हैवीली लाइन किया, मतलब मोटा करके। अब लिपस्टिक के लिए मैं ये क्रिस्टीन की लिपस्टिक लूँगी और इसको भी अपने लिप्स पे अच्छे से लगा लिया, फेस पे हैं, लिप्स पे लगा लिया। अब बारी आ जाती है रिदा ज़ैन की पैलेट लूँगी और इसमें से मैंने ये शेड लिया। ये आप एक ट्रिक है, इससे आप अपने लिपस्टिक का शेड अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये 2-3 शेड मिक्स करके, मतलब जिस टाइप का शेड मुझे चाहिए था वो बना लिया। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं ये टिप के लिए, ये मतलब इस ट्रिक को करने के लिए। उसके बाद मेरे पास और भी ऑप्शन थे लिपस्टिक के लिए जो कि मैंने यूज़ नहीं किए। ये थी हैंग फेंग की सीक्रेट लिपस्टिक जो कि बहुत क्यूट थी, लेकिन हमने ये लिपस्टिक ऑलरेडी लगा ली थी, तो क्या कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। और मैंने बाल स्ट्रेट किए, आपको भी पता है मेरे बाल ऐसे नहीं है, मेरे बाल में बम फटा हुआ होता है हर वक्त, मेरे बाल कर्ली हैं, मतलब वेवी हैं। तो या दिस इज़ हाउ आई लुक, दैट्स इट, बाय। सो दैट्स द फाइनल लुक। और मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि ये इतना अच्छा कैसे लग रहा है। आई मीन मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड माय फादर इज स्लीपिंग। सो या आई मीन आई एम ऑब्सेस्ड विद द आई मेकअप। और मेरा बेस इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन आई थिंक इस लाइट में अच्छा नहीं लग रहा। मैं अगर हो सके तो दूसरी लाइट में भी आपको दिखा दूँगी। वेट, सी कैन यू सी? I absolutely love this look. See how beautiful this look looks in this white light. And yeah guys, it was it for the video. I hope you guys have enjoyed it. If you did, make sure to subscribe my channel and don't forget the bell icon. So yeah, bye bye, take care and stay blessed and keep watching my videos. Bye.
बाय।